और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि अनकेडी प्लस पर डेली 12 बजे है वो एक 100 क्वेश्चन की राजस्थान जीके की फ्री लाइव टेस्ट होती है। यानी एक महीने में टोटल 3000 राजस्थान जीके के क्वेश्चंस करेंगे लाइव। उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। डेली 12 बजे होती है डेली क्लास दोपहर है। ज्वाइन कैसे करना है, या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल की जो कम्युनिटी की पोस्ट है उसमें आपको नॉर्मली लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का। तो बिल्कुल फ्री है, आपको लिंक पे ओके करना है और रजिस्ट्रेशन नाउ कर लेना है। 0 रुपए चार्ज लगेगा, कोई भी फीस नहीं है। डेली 12 बजे 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा डेली 30 दिन तक, यानी 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। और एक मॉडल पेपर होता है 5 बजे, उसकी पीडीएफ भी वही मिलेगी। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको तभी मिलती है जब आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर रोजाना अगर ज्वाइन कर लेते हैं क्लास को तभी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो ज्वाइन करना है तो कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, या फिर नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। राइट, तो टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और कोशिश करना जितने ज्यादा आप राइट कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू कर देते हैं। लाइक कर दिया होगा वीडियो अब तक सभी ने। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि राज्य की पारंपरिक और विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण प्रदान करने और संवर्धन करने के उद्देश्य से किसका संस्था का स्थापना की गई थी, किस संस्था की स्थापना की गई थी? जी, राज्य की जो कला है उसको संरक्षण प्रदान करने, संवर्धन प्रदान करने के उद्देश्य से, उनको विकास करने के उद्देश्य से एक संस्था की स्थापना की गई थी। कौन सी संस्था की गई थी बता दीजिए, पहले का राइट आंसर। और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। भारतीय लोक कला मंडल की गई थी, और भारतीय लोक कला मंडल जो है कहां पर, ये उदयपुर जिले में है। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी है, ये कौन सी जिले में है? उदयपुर में है जी, उदयपुर जिले में है। राइट आंसर आपका 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि जागती ज्योत जो पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है वो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 जिसे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। पीडीएफ टेलीग्राम से लेनी पड़ेगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से लेनी पड़ेगी। आप ज्वाइन कर लेना, दोनों आपको मिल जाएगी। चलिए, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी जो है बीकानेर जिले में, उसके द्वारा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किसका? जागती ज्योत का। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना यानी हंसावली की रचयिता कौन है? हंसावली की रचना किसने की थी? 4 का राइट आंसर बता दीजिए। हंसावली की रचयिता का नाम बताना है। ये असाहिर के द्वारा की गई थी जी। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 अहीरवाटी बोली जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? अहीरवाटी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। कांस्टेबल की वैकेंसी के चांसेस हैं इसी मंथ में आने के सर। आ जाएगी इसी मंथ में, आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जी। करण भाटी जी सर, ये बैरोड में, मंडावर में और कोटपुतली में बोली जाती है जी। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 मरु भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? मरु भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? 6 का राइट आंसर बता दीजिए। मरु भाषा को और किस नाम से? मरुवाणी कहते हैं और मारवाड़ी भी कहते हैं। 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र है वो किस देश की सहायता से खोला गया था? पोथीघर अध्ययन केंद्र जो है वो किस देश की सहायता से खोला गया था? 7 का राइट आंसर जी, जापान की सहायता से। बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि राजस्थान में बोलियों का जो सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो किसने किया था? राजस्थान में बोलियों का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? बता दीजिए 8 का राइट आंसर। जी, ग्रियर्सन ने किया था। बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर जी सर। बिल्कुल आप याद रखना, 12 बजे रोजाना 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट अनकेडी प्लस पर ही होगा, फ्री होगा बिल्कुल जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कि इन 4 ग्रंथों में से कौन सी ग्रंथ की रचना जो है गिरधर औस्या के द्वारा की गई थी डिंगल भाषा में? इन 4 ऑप्शन में जो ग्रंथों के नाम दे रखे हैं, किस ग्रंथ की रचना गिरधर आसिया के द्वारा की गई थी डिंगल भाषा में? बता दीजिए।
संगत रासो लिखा था जी, 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सी है जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। इनमें से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, बीकानेर, जोधपुरी, थल्ली तीनों बोली है। नागरचौल जो है इसकी बोली नहीं है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जी, बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि जहरू खां मेवाती जो है वो किस लोकवाद्य के प्राय माने जाते हैं, या फिर ये कौन से लोकवाद्य में दक्ष हासिल थी इनको, जहरू खां मेवाती को। बिल्कुल सर ये सारंगी वादक थे। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जैसलमेर में गांव है हमीरा गांव। हमीरा गांव के निवासी पेपे खां जो है वो किस लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक तो ये कि पेपे खां है वो कहाँ के निवासी थे, जैसलमेर के। जैसलमेर में गांव है हमीरा गांव। बता दीजिए ये कौन से लोकवाद्य के लिए प्रसिद्ध है पेपे खां। ये सुरनाई के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि नौटंकी और रामलीला ये राजस्थान के कौन से भाग की प्रसिद्ध है। राजस्थान में नौटंकी और रामलीला है वो कौन से भाग की प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है जी, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है। भील जाति का होना चाहिए और मेवाड़ के क्षेत्र में होना चाहिए। बता दीजिए क्या हो जाएगा। और जो भी आपने अभी तक लाइक ही नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना सर जी। जी सर, गौरी है जी, गौरी नृत्य बिल्कुल डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कि राजस्थान की लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है। राजस्थान के लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है। जी, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ख्याल है जी, 1 नंबर आपका सही आंसर है, ख्याल हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर के एरिया में जो पुरुषों के द्वारा सामूहिक वर्ताकार नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है। यानी पुरुष प्रधान नृत्य है, वर्ताकार गोल घेरे में किया जाता है, मेवाड़ और बाड़मेर में होता है। कौन सा नृत्य होता है। 16 का राइट आंसर जी, घेर नृत्य किया जाता है जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्ध नृत्य जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है सामूहिक वर्ताकार के घेरों में हाथ में डंडे लेकर और होली के टाइम पर होता है। यानी गिद्ध नृत्य है जो पुरुष प्रधान नृत्य होता है, गोल घेरे में होता है और डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप फुल है, 4 ग्रुपों को लिंक दे रखे हैं सर, चारों तो फुल नहीं है। पहला एक फुल होगा तो दूसरे तीसरे में ट्राई कर लेना आप। टोटल 4 ग्रुप हैं और ये गिद्ध नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होता है जी। 18 का राइट आंसर कि राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों की द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है। हाथों में चंग लेकर पुरुषों के द्वारा होली के टाइम पर जो वर्ताकार नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है। जी, चंग नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र में होता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 19 नंबर कि अग्नि नृत्य का उद्गम जो है राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में कौन से जिले में एक क्षेत्रीय नृत्य अग्नि नृत्य है। ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बीकानेर का प्रसिद्ध है जी, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 20 नंबर देखिए कि कौन सा नृत्य है जिसमें फतेह फतेह करते हुए किया जाता है। फतेह फतेह कहते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है। 20 का राइट आंसर जी, अग्नि नृत्य होता है जो बीकानेर में होता है। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कि परम भट्टारक, राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी। परम भट्टारक, राजा महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि है वो किस शासक ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। सारे लिंक ट्राई कर लिए, कोई बात नहीं, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट जो है उसमें एक नया लिंक डाल दूंगा, उससे ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहां पर एक और लिंक डाल दूंगा मैं अगर सारे फुल हो गए हैं तो। ये तेज सीन है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, जब हुरडा सम्मेलन हुआ था तो उसमें बीकानेर के राठौड़ शासक कौन थे। हुरडा सम्मेलन में बीकानेर के राठौड़ शासक कौन थे। 22 का राइट आंसर जी, जोरावर सिंह थे उस टाइम पर। बिल्कुल,
हुड़ा सम्मेलन में बीकानेर के राठौड़ शासक है वो जोरावर सिंह थे। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कि राज राजेश्वर महाराजा धीराज शिरोमणि की और 7,000 का मनसब है मुगलों ने किसको प्रदान किया था? राज राजेश्वर महाराजा धीराज शिरोमणि और 7,000 का मनसब है वो मुगलों ने किसको दिया था? 23 का राइट आंसर गद सिंह को। जी 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसके शासनकाल में बीकानेरी भुजिया और पापड़ बनना शुरू हुआ था? जी बीकानेरी भुजिया और बीकानेरी पापड़ है वो इसकी शुरुआत किन के शासनकाल में हुई थी? डूंगर सिंह के शासनकाल में हुई थी। जी 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि 1803 में जो लासवाड़ी का युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? लासवाड़ी का युद्ध जो कि 1803 में हुआ था किन किन के बीच में हुआ था ये बता दीजिए। जी अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कि 1803 में अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक और आक्रामक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? रक्षात्मक और आक्रामक संधि करने वाली रियासत जिन्होंने 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, किस रियासत ने की थी? अलवर रियासत ने की थी। 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कि आश्रित पार्थक्य नीति के तहत जो है विस्तृत और व्यापक संधि किस रियासत ने की थी? विस्तृत और व्यापक संधि किस रियासत के द्वारा की गई थी? और ये कोटा रियासत ने की थी। बिल्कुल वेरी गुड, कोटा रियासत ने की थी। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके और क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि अंग्रेजों की ओर से आश्रित पार्थक्य की संधि पर सिग्नेचर है वो किसने किए थे? अंग्रेजों की तरफ से किसने सिग्नेचर किए थे ये बताने हैं। जी चार्ल्स मेटकोफ ने किए थे। बिल्कुल राइट आंसर आपका 2 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 कि 1857 की क्रांति की जो व्यू रचना तैयार की गई थी वो कहां पर की गई थी? 1857 की क्रांति की व्यू रचना कहां पर तैयार की गई थी? लंदन में हुई थी। बिल्कुल 2 नंबर आपका सही आंसर। ओके 30 नंबर है कि राजस्थान में एजीजी की पद की स्थापना है किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुई थी? एजीजी का पद जो स्थापित किया गया था राजस्थान में तो किसके गवर्नर जनरल के टाइम पर किया गया था ये बताना है। ये विलियम बेटी के टाइम पर हुआ था। जी 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 31 नंबर है कि 1857 की विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जी 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर। और जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो और अगर आपको सीरियसली क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक करना, नहीं आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आपका होना चाहिए, लाइक या डिसलाइक। ओके जॉर्ज एनिसन थे उस टाइम पर। जी राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कि 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला कौन था? पूरे भारत की बात कर रहे हैं। 1857 की क्रांति के टाइम पर जो सबसे पहले फांसी दी गई थी मंगल पांडे को दी गई थी और मंगल पांडे के बाद में ईश्वर पांडे को दी गई थी। तो सबसे पहले मंगल पांडे थे। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए राजस्थान में बताना है कि 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो था अमरचंद भाटिया जी। लेकिन ये कहां से बिलोंग करते थे राजस्थान में? प्रथम सही जिनको आप कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे जिनको आप कहते हैं, ये राजस्थान में कहां से बिलोंग करते थे ये बताना है। राजस्थान में बीकानेर से बिलोंग करते थे। जी 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कि हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे लाडला कहा जाने वाला पक्षी यानी ग्रीनलैंड गूंज जो है वो कौन से बिहार में पाया जाता है? हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे लाडला किसको कहते हैं? ग्रीनलैंड गूंज को कहते हैं। और ये कौन से बिहार में पाया जाता है ये बताना है। अनअकैडमी पर क्लास होगी सर 12 बजे, कल 12 बजे होगी जिसमें राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन, 5 बजे होगी जिसमें मिक्स क्वेश्चन करेंगे 75 क्वेश्चन। दोनों की पीडीएफ वहीं पर मिलेगी, लाइव टेस्ट होगा दोनों। तो 12 बजे लिंक दे दिया वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से ज्वाइन कर लेना आप आज ही, अभी कर लेना। ये ताल छापर में। जी राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35
35 आपका है कि किस अभियान को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था? किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था जून 2009 में? चलिए 35 का राइट आंसर माउंट आबू को किया गया था। बिल्कुल, वेरी गुड, 1 नंबर आपका सही आंसर है। चलिए 36 नंबर है कि रेगिस्तान में वन्य प्रजातियों को एक ही स्थान पर रखने के लिए जो डेजर्ट जू बनाया गया था वो कहां पर बनाया गया था? डेजर्ट जू, रेगिस्तान की वन्य प्रजातियों को एक साथ रखने के लिए बनाया गया था, ये कौन सी जगह पर बनाया गया था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बिछवाल में बनाया गया था। बिछवाल जो कि बीकानेर में है, 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 कि राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सज्जनगढ़ है सबसे छोटा, आपका सीरीज का ए आता है, दूसरा सबसे छोटा सज्जनगढ़ है, 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन सा अभ्यारण्य से जो है वो मानसी, वाकल और सोम नदियों का उद्गम होता है? मानसी, वाकल और सोम नदियों का उद्गम जो है वो कौन से अभ्यारण्य से होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर। जी सर, रोजाना डेली क्लास होती है सर, फिक्स टाइम रख रखा है, डेली होती है फुलवारी के नाम से। जी बिल्कुल, 1 नंबर आपका राइट आंसर। पीडीएफ सर आप मैं हमेशा बताता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे प्रहलाद सारण के नाम से। टोटल राजस्थान जीके के 850 वीडियो है मेरे चैनल पे, और सबकी सब पीडीएफ जो है वहीं पर मिल जाएगी आपको। राजस्थान इतनी पीडीएफ है राजस्थान जीके की कि कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं, आप डाउनलोड करते करते थक जाओगे। आप टेलीग्राम चैनल पे एक बार जाना, वहां से डाउनलोड देखना कितनी पीडीएफ है। आप वहां से लेते नहीं हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, लेकिन वहां पर आपको डेली एक एक मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की राजस्थान में प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला है, 2 और 3 है। जी 2 और 3 है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए 40 नंबर है कि राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो 1972 था वो राजस्थान में कब लागू हुआ था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ये राजस्थान में लागू कब हुआ था? जी कब हुआ था? 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ था। जी 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 41 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बतानी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी है? रणथंभौर सबसे छोटी है, बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कि कंजर्वेशन रिजर्व और जिला में कौन सा युग्म जो आपका सम्मिलित नहीं है? रोट है ये नागौर में, गोगलावा है नागौर में, और बीड है झुंझुनू में। तो इसमें से गलत कौन सा है? कोई नहीं गलत, तीनों ही सही हैं। जी 4 नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए फिर 43 बता दीजिए कि सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो है वो कौन से जिले में है? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कौन से जिले में है? जी सवाई माधोपुर में है, 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 44 नंबर है कि राज्य में सफेद सीमेंट का जो कारखाना है वो कहां पर है? सफेद सीमेंट निर्माण का मुख्य केंद्र बताना है राजस्थान का। सफेद सीमेंट ये गोटन खारिया खंगार में है, गोटन और खारिया खंगार। जी 1 नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 45 की डूंगरपुर में शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिण भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? जी डूंगरपुर की जो रेलवे लाइन है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग को कौन से रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी? और ये रतलाम से जोड़ेगी, बिल्कुल सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए 46 है कि सीज में कौन सा जिला शामिल नहीं है? सीज क्षेत्र में इनमें से कौन सा जिला जो है वो शामिल नहीं है? जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, लेकिन बीकानेर नहीं है। बीकानेर शामिल नहीं है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कि राजस्थान में जो पहला सौर पार्क स्थापित किया गया था वो कहां पर किया गया था? पहला सौर पार्क कहां पर स्थापित किया गया था राजस्थान का? राजस्थान का पहला सौर पार्क ये बड़ला में किया गया था, जो कि जोधपुर में है, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48
कि राजस्थान के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो के द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? लॉर्ड मेयो ने जो अजमेर में दरबार लगाया था, उसमें राजस्थान का कौन सा शासक है वो नहीं गया था, भाग नहीं लिया था? कोटा ने भाग नहीं लिया था जी, कोटा रियासत बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का कि अंग्रेजों के द्वारा जो मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की थी? बता दीजिए स्पीड के साथ आंसर, और लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है। 1841 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 कि वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिल्लम के समान है? लास्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिल्लम के समान है, बता दीजिए। शहनाई का है जी, 1 नंबर आपका राइट आंसर। ओके, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। जितने भी आपने सही किए हैं मुझे कमेंट करके बता देना। पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम से ले लेना, ये व्हाट्सएप ग्रुप से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3000 राजस्थान जीके के एमसीक्यूज की लाइव टेस्ट है, साथ में 3000 की आपको पीडीएफ मिलेगी कहां से? अनकेडमी प्लस पे। क्या करना है, डेली दोपहर को 12 बजे 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा 30 दिन तक, वहीं पर पीडीएफ मिलेगी। ये तभी मिलेगी, उन्हीं लोगों को पीडीएफ मिलती है वहां पर जो आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद में पीडीएफ अपलोड की जाती है तो बाद में लिंक शो नहीं होता जो रजिस्ट्रेशन नहीं करते। तो बिल्कुल फ्री है, वीडियो के कम्युनिटी पोस्ट में जाइए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा, उस पर ओके करना है और वेब सीरीज खोलेगी, आपका वेब पेज खुलेगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन नाउ नाम आएगा, उस पर ओके कर लेना। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, तो वहां पर भी आप डेली डिस्कस कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है मैंने, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल एक और नई सीरीज में। फर्स्ट ग्रेड का मॉडल पेपर होता है राधाकृष्ण 5 बजे, अनकेडमी पे ही होता है, 5 बजे फ्री है बिल्कुल। पूरा मॉडल पेपर तो होता है आपका एग्जाम की पैटर्न के आधार पर 75 क्वेश्चन का। 2 टेस्ट हो चुके हैं तो वो भी आप देख सकते हैं और नया टेस्ट भी आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए सर, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, सबका लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का भी है और फेसबुक पेज का भी लिंक है, तो सारे लिंक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए जाने से पहले। 5 बजे वाले में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, आज कर लीजिए बाबूलाल जी, कोई बात नहीं बबलू जी, आज कर लीजिए। कल की मैंने लॉन्च कर दिया है 12 बजे की, 5 बजे की, तो अभी कर लो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कर लो या फिर जो कम्युनिटी पोस्ट है चैनल पर उसमें जाके कर लो। ठीक है, थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। लाइक और शेयर कर देना सारे के सारे।